नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर सिलावटवड़ी क्षेत्र में 2 अक्टूबर की देर रात हुई तलवारबाजी और फायरिंग की घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महातवाड़ी निवासी मलिक हुसैन की पत्नी ने बताया कि उनका पति 15 साल से मेहनत से काम कर रहा है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड की घटना नहीं है। घटना के दिन वह अपने मित्र नजीब के साथ दूध लेने गया था, तभी कुछ युवक आए और नजीब पर तलवार से हमला कर दोनों फायर कर दिए। परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने मामला दर्ज करवाया तो हमलावर पक्ष ने झूठा क्रॉस केस करवाकर दबाव बनाने की कोशिश की है। मलिक की पत्नी का कहना है कि पुलिस असली दोषियों को बचाने का काम कर रही है और गवाही देने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस निष्पक्ष तौर पर जांच करे और क्षेत्र में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। सर, जो ये अभी वारदात हुई है 2 तारीख को, ये हुई है मेरे हस्बैंड के साथ, मलिक के साथ। तो मेरे हस्बैंड जो है वो 2 तारीख को दूध ले रहे थे वहां पे। इन लोगों ने ये जो घटना करी है ये सोची समझी इनकी साजिश थी, क्योंकि इस बंदे के ऊपर, ये राइल और बोरा जो है, इसके ऊपर 2020 से हमारा मुकदमा पहले से चल रहा है। इस बीच में हमारे साथ इसने 2-3 बार पहले भी ऐसी चीज कर चुका है। अभी 3 महीने पहले इसने हमारे घर में तलवार चलवाई है, लोगों को घुसवाया है, मारपीट करी है, मेरे घर की महिलाओं को लगे है चाकू तलवार सब कुछ लगी है। हमने थाने में जाके FIR भी करी है, घंटाघर थाने में। इससे पहले भी इन लोगों ने हमारी जैसे मतलब केस करके ये क्रॉस केस बनवा देते हैं, खुद मारते हैं, खुद करते हैं और उसके बाद ये उल्टा दूसरे अपनी वाइफ को, बीवियों को भेज के हमारे ऊपर झूठे केस लगवा देते हैं। फिर पुलिस ये कहती है कि क्रॉस केस हुआ है, आप भी उठा लो, वो भी उठा लो, आपसे समझौता कर लो। ये जब तक सर छोटी मोटी बात थी ठीक था, हमने कोई भी एक्शन लिया ही नहीं है, मगर अब बिल्कुल मेरे आदमी की जान पे बनाई है। अभी इन लोगों ने फायरिंग करी है, तलवार चलाई है। 9 जन ये लोग हाथीपोल से गाड़ी लेके राजदर्शन होटल के तरफ चढ़े हैं। मेरे आदमी पे फायरिंग, तलवार सब कुछ हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने FIR दी है, हाथीपोल थाने में FIR दी है। 2 तारीख को रात को 10 बजे के टाइम की ये घटना है, उस टाइम पे हमने FIR दे दी है। उसके बाद 2 दिन तक पुलिस वालों ने इनके घर पे 1 से 2 बार आके कार्रवाई करी है और ये लोग घर पे नहीं मिले। ये पुलिस वालों ने मतलब इनके घर पे जांच पड़ताल करके चले गए। उसके बाद आज हमें पता चल रहा है कि इनकी वाइफ मलिक के खिलाफ उसी दिन उसी घटना पे ये बयान दे रही है कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ बाइक पे जा रही थी और शाकिर मतलब तैया, माजिद और मलिक और अन्य 2-4 लोग वहाँ खड़े थे और उन लोगों में से मलिक ने मेरे ऊपर फायरिंग करी। तो सर मेरा ये कहना है कि 2 तारीख को जब तेरे आदमी ने ये अपराध किया, मैंने थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद से तेरा आदमी वहां से भागा हुआ है, यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है नहीं है, वो सब पुलिस जांच कर लेगी। तो 2 तारीख को अगर तू तेरे आदमी के साथ गई है तो वहां पे कहीं ना कहीं कैमरे में तो उस टाइम पे तुम हस्बैंड वाइफ आए हुए होंगे। हाथीपोल में जिस एरिया से ये निकली है और जिस जगह तक ये गई होगी, जिस जगह फायरिंग हुई होगी, वहां कहीं तो कैमरे में आई होंगी। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि पुलिस पूरी कार्रवाई करे और कार्रवाई करने के बाद मुकदमा करे। ये लोग अपराधी ऐसे हैं, इनका MD का धंधा है, MD का ये बिजनेस करते हैं। रात दिन इनके घर पे लड़के आते हैं, रात दिन ये लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं। पूरे मोहल्ले वाले ने इनको परेशान, पूरे मोहल्ले वालों को इतना परेशान कर रखा है कि घर की लड़कियां भी बाहर नहीं निकल सकती है। सर अभी जैसे 2020 में मुकदमा मेरा है, मैं SP साहब के सामने खुद पेश होके मैंने मुकदमा दर्ज करवाया राइल और बोरा के ऊपर। इसने मुझे जान से मारने की कोशिश करी थी, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी, इसने उस टाइम पे भी मुझ पे पिस्टल लगाई थी। वो सारे केस मेरे चल रहे थे। अभी 11 सितंबर को मेरी पेशी थी, ठीक है। उसमें जो इनके साथीदार है, एक नाबालिग है, तो रेहान के नाम पे मैं गवाही देने उतरी थी। अभी कुछ दिनों में राइल और बोरा की गवाही देना था मुझे, तो इसने मुझे धमकियां दी थी कि गवाही से पहले तुझे और तेरे आदमी को मैं जान से मार दूंगा, नहीं तो ये केस तू उठा ले। तो मैंने केस नहीं उठाया, मैं उस धमकी से डरी नहीं, तो बस इस वजह से उसने मेरे आदमी पे फायरिंग करी।
फायरिंग करने के बाद इन लोगों ने वापस झूठा मुकदमा कर दिया कि अगर ये केस नहीं उठाते तो हम क्रॉस केस कर देते हैं, तो हम तो फंसेंगे, तेरे आदमी को भी साथ में लेके जाएंगे, और नहीं तो मुझ पे ये प्रेशर डाला जाता है कि अगर तू नहीं उठाएगी केस तो ठीक है, तेरे आदमी को जान से मारेंगे और उल्टा तुझे फंसाएंगे, तेरे आदमी को फंसाएंगे, और बहुत ही ज्यादा इन लोगों ने परेशान कर रखा है। और पुलिस वाले भी मेरे घर आके यूं कह रहे हैं कि बयान दिलवाओ, दिलवाओ। सर 2020 के मुकदमे का बयान देने का नतीजा मुझे अभी मेरे आदमी पे फायरिंग हुई है ये मिला है। अगर अभी इस केस में मैं बयान देने जाती हूँ तो कल को मेरा बच्चा और मैं अकेली हूँ और मुझे हर टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, मेरे ऊपर फायरिंग हो जाए, मुझे मेरी जान को खतरा है। इसका कोई मतलब पुलिस वाला अगर जिम्मेदारी ले रहा है और अगर पुलिस वाले मेरे साथ खड़े हैं तो मैं बयान दिलाने के लिए तैयार हूँ। सब कह रहे हैं कि मेरा आदमी फरार है, मेरा आदमी भागा है, मेरा आदमी गलत है। मेरा आदमी गलत नहीं है। 2020 में ये मुकदमा हुई थी और इस पे अभी ये 3 महीने पहले भी इन लोगों ने मेरे साथ ये वारदात की है। अगर पुलिस वाले सख्त से सख्त कार्रवाई लेते तो आज ये घटना होती ही नहीं। और घटना होने के बाद हाथी पोल के कैमरे क्यों नहीं जांच किए जा रहे हैं कि ये 9 जन आए थे या इसकी बीवी एक आदमी के साथ निकली, मेरा आदमी गलत है या ये लोग गलत है, तो ये सारी चीजों पे क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? सिर्फ बयान के पीछे क्यों पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं? मलिक का भी कोई पुराना बैकग्राउंड रहा हुआ है? मलिक का आज से 15 से 20 साल पहले मलिक का जो भी केस था उस सब केस में मलिक बरी हो चुके हैं। मलिक का अब 15 साल से एक थप्पड़ का भी केस नहीं है सर, और इनके 15 साल में कम से कम 20-20, 25-25 मुकदमे हैं। और आप अगर घंटाघर थाने में अगर आप जाके चेक करते हैं तो हाल ही में ये हफ्ता 10 दिन के अंदर भी इनके ऊपर मुकदमा है, और इस मुकदमे पे भी पुलिस वालों ने इनको ना अभी तक गिरफ्तारी की है, ना ही इनके ऊपर कोई एक्शन लिया। ये खुले दहाड़े घर पे आते हैं, एमडी का धंधा करते हैं, ये और इसकी बीवी खांजी पीर की है, इसकी सालियां, इसकी बीवी और ये लोग मिल के खुले आम ये लोग धंधा कर रहे हैं, एमडी बेच रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के पास दारू पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर ये लोग कोई भी किसी भी कारण मतलब ये लोग ना डर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और अभी जिस दिन इन लोगों ने मेरे साथ ये वारदात की, मेरे हस्बैंड के साथ वारदात की, कुछ घंटे पहले इन लोगों ने हाथी पोल में बालाजी रेस्टोरेंट के पास एक लड़के को तलवार दिखा के धमकियां दी है, मारा है। तो कुछ लोग इनके डर से बयान नहीं देते और कुछ लोग डर इनके वजह से बयान देने पर मजबूर होते हैं, जिसमें से मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। 2020 से मैं इनके खिलाफ मुकदमा करके और इन लोगों ने इतना मुझे मजबूर कर दिया कि मेरे आदमी की जान पे आ गई है। और पुलिस वाले मेरी मदद करने की जगह मुझे यूं कह रहे हैं कि बयान के लिए लेके आओ, बयान के लिए, सर मैं बयान के लिए लेके आऊं। पहली बात तो मेरे आदमी का झूठा मुकदमा जो इनकी वाइफ ने किया है उसकी तफ्तीश की जाए कि सही में वो बात हुई है या नहीं हुई है। अगर मेरा आदमी गलत होगा तो उसके ऊपर भी आप केस बनाओ, मैं ये नहीं कह रही कि उसके ऊपर केस मत बनाओ, मगर जिस वजह से जिस जगह पे ये सब चीजें हुई है उस जगह का सीसीटीवी फुटेज अगर निकाला जाए तो ये 8 से 9 बंदे स्प्लेंडर, इनकी 225 कोई बाइक है, एक्सेस बाइक है, व्हाइट कलर की, ब्लू कलर की इनकी गाड़ियां हैं, उस पे ये लोग तलवार लेके आए हैं, इन लोगों ने तलवारें चलाई हैं, इन्होंने फायरिंग की है, शोएब नाका नगरी में फायरिंग की है। तो ये तो पहले के अपराधी हैं, इनके रिकॉर्ड देख लिया जाए और मेरे आदमी का रिकॉर्ड देख लिया जाए। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इनके एमडी के धंधे से, दारू से। सर इनकी छत मेरी छत एकदम एक टच टू टच है। ये नशा करते हैं मेरे छत पे, ये आए दिन थूकते हैं, दारू की बोतलें डाल देते हैं, इतना परेशान कर रखे हैं कि हम घर की औरतें छत पे कपड़े नहीं डालने जा सकते हैं, ना लड़कियों को भेज सकते, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके सर। बच्चे को मेरा पोता है, उसको हाथी बोल में डराया, उसको बोल रहा है कि तू क्या कर लेगा, अरे मेरे से सामने आ रहा है, चक्कू लगा दूंगा, मार दूंगा, मारने भी खड़ा हुआ। यहाँ चौक में भी सबके बीच में गाड़ी अड़ा दी, उसको 2-3 बार हो गया है और वो कुछ नहीं करा बच्चे ने। वो साथ में है, इन सब के साथ में, तो इसलिए उसको भी डराता करती। ये तो काम धंधे के लिए जाना पड़ता था, आप वो जब जाता होगा डरते होंगे? डरते हैं बच्चे, बाहर जाने से सब डरते हैं। और बाहर नीचे का पूरा कॉम्प्लेक्स के यहाँ का माहौल खराब कर रखा है, लड़कियाँ अकेली उतर नहीं सकती है। थोड़े इकट्ठा होकर बैठे रहते हैं। हाँ बैठे रहते हैं, नीचे हम दूध वगैरह लेने भी नहीं जा सकते, तो नीचे जाना परेशान हो जाता है, ऑटो में और नशा करते हैं, थोड़े बैठे नीचे बैठे रहते हैं। इनकी वजह से दूसरे मोहल्ले के लोग भी आते हैं घर पे? हाँ बिल्कुल आते हैं।
पहचानते ही नहीं हम आते थे। नए नए तरह के लोग कभी गाली है, बोलो इनकी शिकायत करता है या फिर जैसे कोई कहता है भाई यहाँ कौन हो तुम, तो क्या कुछ होता है? मारते हैं उनको और क्या मारते हैं उन्हें, धमकी देते हैं उन्हें, चक्कू परमानेंट के पास ही रहता है, परमानेंट पास में रहता है। वो क्या कर रहे थे, नीचे घटना हुई, हमारे को तो पता भी नहीं। हमारे माजिद और शाकिर दो ही खाना खा रहे थे, यहाँ पुलिस दौड़ती हुई आई, ये हमारे किमाड़ तोड़ दिए। और शाकिर माजिद तो खाना खा रहे, पूरे मेले से शाकिर माजिद का कोई रोल ही नहीं था इसमें कोई रोल ही नहीं था, पिस्तौल में कोई रोल ही नहीं था। यहाँ से भागे, पुलिस आगे आगे थे, पीछे पीछे जन हमें पकड़ ली, खाना खाते हुए जो भागे। नाम आ रहा है वो झूठा है सच्चा है? अब ये हमें पता नहीं, हम तो घर पे थे। आपको उस घटना का हमें कोई पता नहीं था। हमारी दुकान बंद करके हम तो सीधे आगे सब जने खाना खा रहे थे। हमारे किराएदार है, सब किराएदार से पूछो, ये किमाड़ तोड़ के गए। आपको कब पता लगा नीचे कुछ हो रहा है? हमें तो बाद में पता पड़ा, हमें तो पता ही नहीं। शाकिर माजिद हम सब घर खाना खा रहे, उनकी लड़की के लड़की हुई शाकिर के, तो हम सब खाना खा रहे थे यहाँ, कोई पता नहीं था।